इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई, www.rajguruastrologer.com। जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, समस्त देशवासियों को और देश विदेश से जो लोग सब लोग जुड़े हैं उन सभी को आज रक्षाबंधन पावन पर्व की गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक बहुत सारी बधाइयाँ हों। और आज श्यांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, उसके लिए भी हम आप सबसे मंगल भावना बाते हैं कि आप सबको भी ऐसे ही निर्माण की उपलब्धि होवे। बंधुओं, यह सम्मेद शिखर की तलहटी में जो गुणायतन परिसर, यहाँ जो गुणायतन का कार्य जो चल रहा है बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें आपका सहयोग बड़ा अपेक्षित है। सहयोग के बिना यह कार्य पूरा ना हो पाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ किसी न किसी रूप में आप जरूर जुड़िएगा। और साथ ही साथ इस बार पूज्य गुरुदेव ने हम सबको आशीर्वाद दिया है, आगामी जो आने वाली अष्टानिक महापर्व है उसमें 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान 9 महाराजों की सानिध्य में यह विधान होगा बंधुओं। और एक परिवार को एक साथ 8 लोगों को बैठने की सुविधा हमारा गुणायतन परिवार आपको दे रहा है। रुकने की, ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, साथ ही साथ वस्त्रों की व्यवस्था भी दे रहा है। पूरा एक मंडल आपका होगा
मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में अनेक लोगों ने अपनी स्वीकृतियां दी हैं। जिन्हें भी करना हो वो अपने नाम अतिशीघ्र गुणायतन या कि प्रामाणिक ऐप में अपना नाम जरूर भेजिएगा। बंधुओं, आज जिन्होंने अपने आप को निर्वाण निधि से जोड़ा है, मैं चाहूंगा कि आप उनका करतल ध्वनि से जरूर अभिनंदन करें। यहाँ उपस्थित हो तो खड़े होकर के पूज्य श्री को वंदन करेंगे। श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती आशा जी जैन न्यू दिल्ली से हैं। जोरदार ताली बजाकर हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज जो भले ही यहाँ प्रत्यक्ष में नहीं है, जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे श्री चेतन कुमार जी, श्रीमती शैल वाला जी जैन, वीणा वाला जी जैन, ईशांक जैन, लाकेरी जैन, अनिका जैन, लक्ष्य जैन, सपरिवार अशोक बिहार दिल्ली से जोरदार ताली बजाकर हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। देखो बंधुओं जी, आज प्रत्यक्ष यहां नहीं आ पाए, फिर भी इन्होंने अपना भाव बनाया। मैं आपसे कहूंगा, आप यहां प्रत्यक्ष में हैं तो अपना भाव आप लोग भी जरूर बनाइएगा। और बंधुओं, आज हमारे बीच में हम बड़े सम्मान के साथ उनको यहां पर बुला रहे हैं, हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक आने वाले। चलिए तो अपन सीधे सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। वंदन कर आशीर्वाद तो मिल ही गया है। अब इसी के साथ मैं पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, महाराज श्री आगामी इस कार्यक्रम से आप हम सबको जोड़िएगा। इच्छा मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज पूज्य आचार्य अकंपनाचार्य जी 700 मिनराजों का उपसर्ग दूर हुआ था और आज उनकी आहारचर्या संपन्न हुई थी। तो जिन श्रावकों के यहाँ मुनिराज के आहार नहीं हुए, उनको जिनके यहाँ आहार हुए थे उनके भोजन उन श्रावकों ने कराए। तो इस तरह से उन्होंने रक्षा सूत्र बांध करके उस वात्सल्य पर्व को मनाया। लेकिन महाराज जी, आज देखने में आता है कि जो श्रावक सतत आहार दान में लगे रहते हैं, लोग उनको कुछ वाक्यों से हतोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं आप तो फ्री हैं, आपके पास तो समय है, इसलिए आप लगे रहते हैं। और कई बार कहते हैं कि अभी आप मत लगाओ, आपके यहाँ तो हार हो गए हैं, आप बाद में लगाना। तो इस आज के पर्व से क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि जो सतत आहार दान करते हैं उनकी किस तरह से अनुमोदना हो और उनसे क्या शिक्षा मिलनी चाहिए? कृपया समाधान करने की कृपा। देखिए, बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने उपस्थित किया है। ग्रही दानेन शुद्धते, गृहस्थ की शुद्धि दान से होती है। गृहस्थ जीवन की सार्थकता का आधार ही दान है, और दान में सर्वोपरि पात्र दान है। अभ्यागत सुपात्र को विधि पूर्वक दान देने से उसका जीवन कृतार्थ होता है, और जिसको इसका रस लग जाता है वो इस क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहता, सदैव ऐसे कार्यों के प्रति उत्साहित होता है, और वह आहार दान की घड़ियों को अपने जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों के रूप में गिनता है। जहाँ तक सवाल है नियमित आहार आदि में भागीदारी रखने वाले गृहस्थों का, और उनके विषय में ऐसा कहने वाले लोग जो उनको हतोत्साहित करते हैं या फप्तियाँ कसते हैं, वे लोग हैं जिनने जीवन को ठीक तरीके से समझा नहीं। पहले तो मैं कहूँगा कि अगर लोग आपसे कहे कि आप फ्री हैं, आपके पास समय है, तो आप उनसे कहिए जी हाँ, हमने अपना समय का सही उपयोग किया, इसलिए आज हम फ्री भी हैं और हमारे पास समय भी। आपने अपने समय का अभी तक उपयोग नहीं किया, उपयोग नहीं जाना, इसलिए ना आप फ्री हैं ना आपके पास समय है। पर हमको ये भी पता है कि ना आप फ्री हैं ना आपके पास समय है, और न ही आपके पास कोई काम है, काम भी नहीं। आज के लोगों की कहानी क्या है? रत्ती भर काम नहीं है और क्षण भर की फुर्सत नहीं है। लोग बहुत बिजी हैं। काश लोग ये समझ पाए कि समय का क्या उपयोग है। जो लोग ऐसा कहे कि आप फ्री हैं और आपके पास समय है, तो उन्हें यही उत्तर दो कि गुरुओं के समागम से हमने अपने आप को फ्री रखना और समय बचाने की कला सीख ली। हमारा समय व्यर्थ के कार्य में ही नहीं खपता, हम अच्छे कार्यों में खपाते हैं।
और हम अपना हर पल एक एक पाई का सदव्यय करके अपना भविष्य अच्छा करते हैं, और आप अपने पैसे को अनाप शनाप कार्यों में लगाकर उसे व्यर्थ करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप फ्री हैं, आपके पास समय है, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि रोज़ पार्टी सार्टी में जाने के लिए तुम्हारे पास समय कहाँ से आ जाता है, किसी हिल स्टेशन में घूमने के लिए तुम्हारे पास समय कहाँ से आ जाता है, शहर में भी तुम रोज़ इधर उधर घूमने के लिए और किटी पार्टियाँ अटेंड करने के लिए समय कहाँ से निकाल लेते हो। अच्छा है हमारी सद्बुद्धि रही ताकि हम अपना समय पाप में गंवाने की जगह पुण्य कमाने में लगाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। हर व्यक्ति को इस संदर्भ में इसी तरह का दृष्टिकोण रखना चाहिए। और एक बात सदैव मैं उन धर्मी जनों से कहना चाहता हूँ, जिनको धर्म का रस नहीं लगा वे अभागे धर्म की महिमा नहीं जानेंगे, और वो धर्मियों पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो उनसे घबराना नहीं, बल्कि और अधिक हर्षित होना कि कम से कम हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो कर पा रहे हैं, उनका हमारी तरफ ध्यान तो खींच रहा है। बस ये हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा बनेगी और इसी आधार पर हम आगे बढ़ सकेंगे। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री 105 आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक प्राचीन कहावत है, अनुभव वह कंघी है, वह तब प्राप्त होती है जब बाल झड़ चुके होते हैं। महाराज जी, आज के युवा अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अपने बड़े बुजुर्गों का अनुभव का लाभ नहीं लेते। इस वजह से वो ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। आपसे निवेदन है उन युवाओं को संबोधें जो अपनी ज्ञान के साथ साथ बड़ों के अनुभव का लाभ उठाएं ताकि वो जीवन की ऊंचाइयों को छू सके। नमस्ते। बहुत अच्छा वाक्य है, अनुभव वह कंघी। अनुभव एक कंघी है, वह तब प्राप्त होती है जब बाल झड़ जाते हैं। काश बाल रहते कंघी प्राप्त हो जाती है अनुभव की, तो बाल उड़ने की गुंजाइश नहीं होते। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, जिनके झड़ गए उनको देखकर यदि तुमने सलामती का रास्ता अपना लिया तो तुम अपने आप को बचा सकते हो। बहुत अच्छी बात की बड़ों बुजुर्गों के अनुभवों के लाभ उठाने की। देखिए, अनुभव जीवन में दो तरीके से प्राप्त होता है, एक स्वयं के जीवन से और दूसरा औरों के संपर्क से, अनुभवियों के संपर्क से। स्वयं के जीवन का अनुभव बहुत कम लोग ले पाते हैं। वे ही लोग स्वयं के जीवन के अनुभवों से सीख ले पाते हैं या अपने जीवन के अनुभवों को अपने साथ संजो पाते हैं, जो अपने जीवन को बहुत जिंदगी से जीते हैं और अपने जीवन की साथ घटित हर घटना और प्रसंगों का सही रूप में विश्लेषण करते हैं। प्रायः लोग जिंदगी जीते हैं, हर घटनाओं को जीते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, उनके पास कुछ अनुभव नहीं होता। अगर देखा जाए, दृष्टि रखे तो जीवन की हर घटना हमें कोई न कोई सीख देती है, यदि हमें सीखने की रुचि और तत्परता हो। तो हम अपने जीवन से भी बहुत कुछ अनुभव लेते हैं, लेकिन जीवन का अनुभव हमें तब मिलता है जब हम चीज़ों को भोग लेते हैं। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब जीवन का अनुभव लेने के बाद भी लोग वही गलतियां दोहराते हैं। ऐसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक प्रतीत होती है, जो उन्होंने लिखा, हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। ऐसे ज्ञानियों को कौन समझाए? मूर्ख बोलना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या बोले? सब कुछ भोगने के बाद भी जो सीखना न चाहे वो दुख भोगने के लिए अभिशप्त रहता है, और जीवन में घटित प्रसंगों से जो सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो स्वयं के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
हम अपनी हर गलतियों से भी सीख ले सकते हैं। एक युवक किसी सफलतम व्यक्ति से पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सही निर्णय। पूछा, आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उसने उत्तर दिया, अनुभव से। बोले, आपको सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे मिला? उत्तर दिया, गलत निर्णय से। सामने वाला आश्चर्यचकित, गलत निर्णय से सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे? उनने उत्तर दिया, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया, आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, मुझे सही निर्णय का अनुभव हो गया। तो अगर व्यक्ति अपने प्रति गंभीर है तो स्वयं की गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए पहली बात, स्वयं के अनुभवों से कुछ सीखो, और दूसरी बात, अनुभवी लोगों के संपर्क में रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अनुभवी लोगों से सीखते हैं, और वह चीज़ें, जो चीज़ें भविष्य में हमारे साथ घटने वाली है, ऐसे दौर से जो लोग गुजर चुके हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो वो सीखने की कला और दृष्टि हमारे अंतर मन में विकसित हो जाए तो जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सीख हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उनके अनुभवों का लाभ हमेशा लेकर के चलना चाहिए। जो बुजुर्गों के अनुभवों की उपेक्षा करते हैं, उनके लिए बुंदेलखंड में एक बड़ी अच्छी कहावत है, जो न माने सयानों की सीख, जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। ये बड़ी अनुभव प्रसूत बात है। अगर बड़ों का आदर करोगे, बड़ों के अनुभव से जुड़ोगे तो जीवन को आगे बढ़ाओगे। मानता हूं आज की पीढ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसे तकनीकी का अच्छा ज्ञान है, उसका बौद्धिक विकास बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान विज्ञान एक और है, अनुभव एक और। कई बार अच्छे अच्छे ज्ञानी विज्ञानी धरे रह जाते हैं और अनुभवी लोग फतह कर जाते हैं। इसलिए मत सोचना कि मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे, मेरी माँ को क्या अकल है, मैं पढ़ लिख कर आया हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं IITN हूँ, मैं MBA किया हूँ, मैं IIM का प्रोडक्ट हूँ, मैं CA हूँ, मैं वो हूँ। अरे सब भूल, वो तेरे बाप है, इस बात को याद रख, वो तेरी माँ है, इस बात को याद रख। वो गैर पढ़े लिखे होने के बाद भी तुमसे बेहतर हो सकते हैं। और एक घटना बताऊंगा। एक जगह तार डालना था किसी लाइन के लिए, तो एक जिग जैक पाइप था, लंबा पाइप था, जिग जैक पाइप। अब उस जिग जैक पाइप में से तार को ले जाना था। इंजीनियर्स माथा पच्ची कर रहे थे कि तार अंदर कैसे घुसाए, लंबा कैसे करें। वहाँ एक चरवाहा बैठा था बहुत देर से, अनपढ़, वो इन लोगों की परेशानी को देख रहा था। जब ये लोग घंटों माथा पच्ची करते रहे तो उनने कहा, इंजीनियर साहब, यदि आप मुझे मौका दें तो हम आपका काम एक पल में कर सकते हैं। बोले, तू क्या करेगा? तो हम इतने बड़े बड़े इंजीनियर, हमारी सारी इंजीनियरिंग यहाँ काम में नहीं आ रही, तू क्या करेगा? बोला, आप अपनी इंजीनियरिंग धरो, मेरी इंजीनियरिंग को टेस्ट कर लो। ठीक है, करके देख। परेशान तो हो ही गए थे। उसने क्या किया, एक चूहे को पकड़ा, एक चूहे को पकड़ा, उसकी पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में घुसा दिया, इस पार से उस पार 1 मिनट में चूहा निकल गया और तुरंत तार निकल गया। सब धरते रह गए और ये तय हो गया, ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। क्या तय हुआ? ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। ज्ञान धरा रह जाता है, अनुभव जीत जाता है। उन सारे इंजीनियरों का अभिमान चूर चूर हो गया। तो मैं उस नई पीढ़ी से ये जरूर कहना चाहूँगा, तेरे पास डिग्रियों का पुलिंदा हो सकता है पर अनुभव नहीं। अनुभव का कोष तो घर के बड़े बुजुर्गों के पास होता है। प्रत्येक वृद्ध की एक एक झुर्रियों में हजार हजार अनुभव भरे होते हैं। यदि तुम उनसे सीख लोगे तो जीवन को ऊंचा उठा सकोगे, और सीख नहीं पाओगे तो जीवन तो तहस नहस होना ही।
नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान रूपी शीतलता प्राप्त कराएं। ओम नमः। अक्सर सुना जाता है, लोग कहते हैं कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वे देते। तो हमने जो कर्म बांधे हैं वो हमें उनका फल भोगना ही पड़ेगा। तो अगर यही संतति चलती रही तो कर्म से मुक्त कैसे होते हैं? बहुत अच्छा सवाल। हमने जो कर्म बांधे वो हमें भोगना ही पड़ेगा। यही संतति चलती रही तो कर्म से मुक्त कैसे होंगे? भाई बीज बोएंगे तो अंकुर तो फूटेगा, और अंकुर फूटेगा तो नया बीज पैदा होगा, फिर अंकुर फूटेगा, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, अनंत काल तक की यात्रा चलती ही रहेगी। हाँ, इस संतति का विच्छेद हो सकता है बशर्ते एक बार बीज को भून दिया जाए। क्या किया जाए? हाँ, एक बार बीज को भून दिया जाए। अगर बीज को भून दिया जाए तो भुना हुआ बीज धरती पर डालो तो अंकुर नहीं होता। तुम्हारे कर्म का उदय आ रहा है, जो कर्म के बीज उदय में आ रहे आने दो, समता की आंच में उन्हें एक बार भून दो। कर्म के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी निर्वेक वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुरीश्री को नमोस्तु करते हुए, संस्कार और संबंधों की रक्षा के विषय में आपने सुबह बताया था। एक समय था जब लोग अपनी बेटी का विवाह करते हुए सामाजिक, पारिवारिक और देश संबंधी संबंधों को नयापन देकर के नई दिशा देते थे। अब युग का परिवर्तन हो रहा है। आज व्यक्ति अथवा बेटियां भरे पूरे परिवार में जाना नहीं चाहते। या तो वहाँ पर बेटा हो तो अकेला हो और वो भी नगर के बाहर कहीं रहता हो, तो इसमें वो अपने जीवन को सुरक्षित और सुखी समझते हैं। क्या वास्तव में भरे पूरे परिवार के साथ अथवा उससे अलग रह कर के किस तरह से अपने जीवन को सुखी और अच्छा बनाया जा सकता है? आज के इस पर्व पर अगर बेटियों को सही दिशा बोध मिल जाए, शायद हमारे संस्कारों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। कृपया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने उठाई। आज पूरी व्यवस्थाएं बदल गई। अब संयुक्त परिवार तो लगभग समाप्ति हो गए। एकल परिवार की प्रमुखता है और अब तो मुझे दिखता है कि धीरे धीरे परिवार भी खत्म होने लगा। ये सब बहुत बड़े संकटों का संकेत है। हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। अब किसको कैसे रहना है ये उनका व्यक्तिगत चुनाव, पर आपकी बात की समीक्षा मैं दो शब्दों में कहूँगा। एक में स्वतंत्रता है और एक में सुरक्षा। अब आप तय कीजिए आपको क्या प्रिय है, स्वतंत्रता या सुरक्षा। आप अकेले रहोगे तो फ्रीडम होगा, लेकिन सुरक्षित नहीं रह सकोगे। ना आप सुरक्षित रह सकोगे, ना आपके संबंध सुरक्षित रह सकेंगे। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज आजकल तलाक के इतनी ज़्यादा प्रकरण क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि आज भी ज़्यादातर लोग सास ससुर से भी अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, फिर तो कोई घरेलू हिंसा की बात नहीं और नहीं ये सब। तो मेरे मन में एक विचार आया जो आज महाराज के सवाल के संदर्भ में कहना चाहूँगा। मैंने कहा देखो भाई, मियाँ बीवी में झगड़ा तो अनादि से, और मियाँ बीवी प्रेम करने के लिए कभी बनते ही नहीं। ये तो पिछले जन्म का बैर भुनाने के लिए आते हैं, ऐसा किसी ने कहा। हाँ, पिछले जन्म का किसी ने कहा ऐसा कि पति पत्नी का रिश्ता आपस में प्रेम करने के लिए नहीं बनता, पिछले जन्म का बैर भुनाने के लिए। ये मेरा मत नहीं है, लेकिन किसी ने कहा। तो थोड़ी बहुत खींचातानी तो सबकी चलती है, और गृहस्थी में कर्म बंध और कर्म निर्जरा दोनों इसी से होता है ना।
तो ये चीज तो खींचातानी चलेगी, लेकिन पहले इस खींचातानी के बावजूद लोग आपस में सामंजस्य बैठा के रखते थे, और आजकल क्या है, नहीं बैठता। तो मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कहा देखो भाई, पहले पति पत्नी में झगड़ा होता था तो इस बात का संकोच होता था कि बाजू के कमरे में घर के अन्य सदस्य थोड़ा धीमे बोलो, उनको पता नहीं लगनी चाहिए। रात का झगड़ा रात बीतते तक सिमट जाता था। अब क्या होता है, माँ बाप से दूर हो गए, अलग रह रहे, आपस में तनातनी चल रही, और उस तनातनी में जो खींचातानी होती है तो झगड़े बढ़ते हैं, बातें ऐसी होती कि पूरे अपार्टमेंट में गूंज जाते हैं। फिर वहाँ कोई मध्यस्थता करने वाला नहीं होता, दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को फोन लगाते हैं, और इन दो के बीच में तीसरा त्रिकोण बनाता है, तो हमारे संबंधी असुरक्षित हो जाते हैं, और मामला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तलाक के स्तर पर आ जाता है। होता है कि नहीं, बोलो। यदि संयुक्त रूप से रहे तो ये झंझट भी कम हो सकता है, सुविधाएं भी सारी रहती हैं। आज एक बहन बोल रही थी बंडा वाले कि हम लोग संयुक्त परिवार है, तीन चार बहुएं एक साथ रह रहे, और इतना अच्छा आज उनकी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनकी सेवा चारों मिलकर इतने अच्छे से कर रहे, हर्षित, और वो भी हर्षित, ये भी हर्षित। कहीं भी जाना हो तो जा सकते हैं, कहीं भी आना है तो आ सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता जिसमें सुरक्षा है स्वीकार करनी चाहिए, पर सुरक्षा को ताक पर रखकर अपनाई जाने वाली स्वतंत्रता कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्न और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया। बंधु, आपका सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से आप महाराज श्री के सामने अपने प्रश्नों को यहाँ पर रख सकते हैं, उपस्थित कर सकते हैं, और आपके माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आपके प्रश्नों को लगातार सुनते हैं और उनके मन भी समाधित होते हैं। आइए हम पहले ही प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य है जो कभी पाठशाला पढ़ाते थे उन बच्चों के लिए, लेकिन आज बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, वो स्वयं शिक्षक के रूप में हैं। तो मैं पूजा जैन, प्रिया जैन, विद्या शीतल संस्कार केंद्र पाठशाला बड़ा मंदिर जो किले अंदर है, उन सभी लगभग 12 बच्चे हैं अभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। और एक बार जोरदार करतल ध्वनि मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज जब गृहस्थ अवस्था में थे, ऋषि जी भैया, तब वे पाठशाला पढ़ाते थे इन बच्चों के लिए, और आज ये बच्चे उस पाठशाला को वहां पर संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। वे अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सरला जी पाटनी, कोलकाता, मुंबई। मंच में विराजमान सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे विराजमान सभी चुल्लकों को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। आज भावना योग शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहा है और मानसिक शांति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहा है। तो क्या भावना योग हमारे पूर्व में जो कर्म खोटे किए गए हैं उनको काटने में भी हमारी सहायता कर सकता है? और क्या भावना योग हमारे जो आगे जो भाव शुद्ध कर सकता है ताकि हम ऐसे कोई खोटे कर्म करें ही ना? और क्या भावना योग हम अपने पाठशाला के बच्चों को प्रार्थना के पहले ऐसे कौन से कमांड दें कि हमारे पाठशाला के बच्चे धार्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्र में आगे बढ़े? नमोस्तु महेश। बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। भावना योग से क्या नहीं हो सकता? भावना योग से तो मुक्ति भी मिल सकती है। हमारे आचार्य कुंद ने समय सार में क्या लिखा है? उन्होंने भावना की ही तो बात की। आचार्य कुंद कहते हैं, तुम जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, रात दिन उसकी भावना भाव। वो कहते, जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दीसो सब दुख मोखम पावी अचरे निकाले न। जो मुनि नित्य मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस प्रकार की भावना का आचरण करता है वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। तो जिस भावना योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है उससे कर्म की निद्रा पुण्य का बन तो बहुत साधारण सी बात है। हम भावना योग को ठीक तरीके से समझें और आगे बढ़ें।
बच्चों को भावना योग पाठशाला में कराना चाहिए, करा सकते हैं, पाठशालाओं में भी कराना चाहिए। कई जगह तो लोग अपने स्कूल्स में करा रहे, राजेश हैं, कई स्कूल्स में ऐसा होता है। और जो 5 मिनट का भावना योग है बच्चों के लिए वो पर्याप्त है, सुबह उठने के बाद का और रात में सोने के पहले का। ये बहुत छोटा छोटा भावना योग है, इससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान के साथ में श्रीमती सरला जी पाटनी, कोलकाता मुंबई से हमारे बीच में, कृपया मंच पर पधारें। आप गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान कीजिएगा। और हम आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। पधारें, पहले उनका सम्मान करें और इसके बाद में वे अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में यहाँ पर रखेंगे। गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, उनका सम्मान करें। बंधु, आपकी करतल ध्वनि लगातार चलना चाहिए। ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक का सम्मान है और हमारे बीच यहाँ पर पधारी हुई हैं, उनका सम्मान तो हो ही रहा है। गुणायतन के मुख्य शिरोमणि संरक्षक के रूप में है, लेकिन आपकी तालियां उसके लिए पर्याप्त नहीं है। आइए इसी के साथ भी अपना प्रश्न यहाँ पर रख रही हैं। माइक ले लें, वहां रखा एक माइक और नाम दुनिया में इनका महान है, जानता इनको सारा जहान है, पूजता है इन्हें सारा संसार है। गुरु प्रमाण सागर सिंधु है ज्ञान के इनका कोई ठिकाना नहीं। अपने दिल में हमें याद रखना कभी, एक पल भी हमें आप भुलाना नहीं। मुनि प्रमाण सागर। महाराज जी, आज का दिन जो है वो सहन करने का है। आज अगर 700 विष्णु कुमार अकंपाचार्य 700 मुनि अगर सहन नहीं करते तो ये हमारा पर्व भी नहीं मनता। लेकिन आज हम साक्षात देख रहे हैं वही सब कुछ इस पंचम काल में भी वैसे के वैसे मुनि सहन कर रहे हैं। हम लोग को जीवन में भी आपकी तरह सहन शक्ति कैसे बढ़े महाराज जी? देखिए, आपने कहा है आज का दिन सहन करने का, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा संशोधित करो। आज का दिन सहन करने का भी है और सहयोग करने का भी। आज का दिन केवल सहन करने का नहीं है, सहन करने का भी है और सहयोग करने का भी। क्या करो? स्वयं के कष्टों को सहन करो। 2 लाइनें बोलूंगा। स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने। अकंपनाचार्य के हृदय सहनशीलता से भरा था, तो विष्णु कुमार मुनिराज का हृदय संवेदनशीलता से भरा। जब तक हमारे हृदय में औरों के प्रति संवेदना नहीं होगी, हम किसी की सेवा और सहयोग के लिए आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वैयक्तिक स्तर पर हम जितना बन सके अपने कष्टों को सहे और इस सूत्र को सदैव याद रखें, जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। पर दूसरों के कष्ट जब भी देखो तो पिघल जाओ, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो और यथासंभव उसे दूर करने का प्रयत्न करो। नमस्ते महाराज जी, कोटि कोटि नमस्ते। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच आशी शांतिनाथ दिगंबर जैन छात्रावास आहार जी, श्रद्धाक्षेत्र से बहुत सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाएंगे और अभिषेक शास्त्री उनका अपना एक प्रश्न रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री NL जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष
गुणायतन। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर, हम सबका ये पावन सौभाग्य है कि यहाँ पर सिद्धों की भूमि में आज प्रथम वंदना करने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से हुआ। और छोटे छोटे छात्र हैं जो कि कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ते हैं, सबने आज आपके आशीर्वाद से निर्विघ्न पूर्वक प्रथम वंदना की। और उसके साथ में हम सब आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, क्योंकि शंका तो कोई भी नहीं है। हाँ। फिर इतनी सी शंका मात्र है कि हम सब जीवन में ऐसा क्या करें कि जीवन की सारी शंकाएं स्वतः ही समाप्त हों, कोई शंका हमारे मन में बहुत ना अच्छी उठे। शंका है। ऐसा क्या करे कि सारी शंकाएं समाप्त हो जाए। कुछ मत करो, हृदय में भगवान को बिठाल दो, गुरु को बिठाल दो, शंकाएं खत्म हो जाएंगी, निशंक हो। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते। एनएल जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। और आगे तैयार रहेंगे भावना आयोग के समन्वयक राजेश पूनम दिति जैन, पूना। पूज्यवर, नमन, वंदन। और महाराज जी जो साथ में विराजमान हैं उनको इच्छा में। महाराज श्री, व्यक्ति शारीरिक श्रम करने से इतना नहीं थकता जितना कि नकारात्मक विचारों के संबंध से। मेरी तो जिज्ञासा ये है कि नकारात्मक विचारों को से रचनात्मक और सृजनात्मक विचारों को कैसे बदलें? बहुत अच्छा सवाल है। और आपका एक कहना भी बिल्कुल सही है कि श्रम से व्यक्ति उतना नहीं थकता जितना कि नकारात्मक विचारों से। स्वाभाविक है। हाँ जी, राजेश पूनम जैन भावना आयोग के कोऑर्डिनेटर हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री छोटे लाल जी बमाना वाले, बंडा। बोलो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, राम नाम के नमोस्तु गुरुदेव। राम के योग्य काम किए बिना राम नाम लेना पूर्ण सार्थक नहीं है। तो महाराज जी, भगवान का नाम तो हम लेते हैं, परंतु उसको और अधिक सार्थक किस प्रकार बनाएं? बात बिल्कुल सही है। राम नाम की सार्थकता तब है जब राम के अनुरूप काम करे। राम नाम लेते रहें और काम रावण का करे तो मामला तो गड़बड़ है। इसी तरह हम भगवान का नाम ले और हमारी दिशा उल्टी हो तो भगवान का नाम सार्थक नहीं होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और अपने आप को भगवान के रास्ते पर मोड़ नहीं पाता, ले जा नहीं पाता, तो उसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम जितनी देर वो भगवान का नाम लेता है उतनी देर तो दुनिया का काम बनता है, उतनी देर तो शांति रहता है। हो सकता है कल उसका पुण्य बढ़े और उसमें बदलाव है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर साहस न हो तो शस्त्र व्यर्थ है, और गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, और उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है, और अगर विनम्रता ना हो तो ज्ञान व्यर्थ है। तो हम इन सभी चीज़ों को कैसे अपने जीवन में अपनाएं कि इससे और ऊपर उठ सके? बस इस उक्ति को रोज अपने सामने रखो, अपने आप सब ठीक हो जाए। छोटे लाल जी बमाना वाले, बंडा। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जैन, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकर के जन्म और तप की तिथि एक है, ऐसा क्यों? देखो, वो इस बात का द्योतक है कि जन्म की सार्थकता तप धारण करने में, इसलिए जन्मदिन मनाना है ना तो सबको दीक्षा लेने का सोचना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं महाराज जी। हमारा कहना ये है कि जैसे आदिनाथ भगवान है, तो आदिनाथ भगवान का अपन क्या कहते हैं कि चैतवदी नवमी दिना जन्मे श्री भगवान, असुर पर क्या मैं पूछता ध्यान, उसी प्रकार कहते हैं अपन। हाँ, समझ गया मैं जो बोलना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सुनो, आपका सवाल है जो उनकी जन्म की तिथि वही तिथि उनकी दीक्षा की। हाँ, तो मैं आपको क्या संदेश देना चाह रहा हूँ, इसका संदेश समझो कि जन्म की सार्थकता किसमें? दीक्षा में। इसलिए भगवान ने अपने जन्म के दिन ही दीक्षा ली। जब जब जन्मदिन आया उनका विचार जागा, अरे मेरा जन्म व्यर्थ होता है, 1 साल चला गया मैं कुछ नहीं किया, दूसरा साल चला गया मैं कुछ नहीं किया, तीसरा साल चला गया मेरा कुछ नहीं गया, मैंने कुछ नहीं किया, चलो जो गया सो गया, अब मुझे सब कुछ करने के लिए निकलना है, इसलिए दीक्षा ले ली।
आप लोग वर्षगांठ मनाते हो, हर्षित होते हो, वर्षगांठ का मतलब जानते हो? गांठ से एक वर्ष निकलने पर वर्षगांठ आती है। गांठ से एक वर्ष निकलने पर वर्षगांठ आती है। आप कितने 84 के तो हो गए होंगे, तो 77 है ना, तो उम्र बड़ी नहीं घटी है। 77 चलेगी, बच्ची कितनी है पता नहीं, समझ गए? इसलिए हमेशा अपने वैराग्य की वृद्धि करो और हर जन्मदिन पर कुछ संकल्प लो ताकि वर्ष के साथ उत्कर्ष हो। श्रीमती सुनीता जैन मुंबई, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर। जैसे किसी को हम है ना किसी कड़क शब्द में हम किसी को डांट देते हैं और फिर हमको जब खराब लगता है कि उसको खराब लग रहा है तो हम उसको सॉरी भी बोल देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपने पहले ऐसा काम ही क्यों किया जो सॉरी बोलना पड़े। तो या तो सॉरी मत बोलो या किसी को समझाओ मत। देखो, किसी को डांट दिया और सॉरी बोला तो हमें बिल्कुल सामने वाले का कहना सही है कि ऐसा काम ही क्यों करो कि सॉरी बोलना पड़े। पर कोई गलत करे तो उसको सुनो तो सुनो, आपकी बात आ गई कि अब ऐसा काम ही क्यों करो कि सामने वाले को सॉरी बोलना पड़े। आपका कहना बिल्कुल सही है। तब बार बार वैसा काम होता तो सॉरी बोलना छोड़ दो, ये ठीक नहीं। सॉरी बोलो और मन ही मन संकल्प लो कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करें। किसी की गलती पर टोकना और डांटना बुरा नहीं है, पर टोकने और डांटने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले ने गलती की और उसको डांट डपट में हमने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया तो ये हमारी ओर की भी एक गलती है। तो गलती पर गलती नहीं होनी चाहिए। कदाचित कई बार होता है, शक्ति का भी प्रयोग करना होता है, लेकिन अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट की बात होनी चाहिए। चोट हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सामने वाले के खोट को निकालने का होना चाहिए। इसलिए अपने द्वारा कोई गलती ना हो ये सावधानी रखो और गलतियां होने पर उसकी पुनरावृत्ति न हो और सामने वाले से क्षमा याचना करने में कोई संकोच न। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री आदिश अमित जैन साढ़ौरा। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, जीवन में सबको एक दूसरे पर भरोसा करके चलना ही पड़ता है, लेकिन सामने वाला जब भरोसा तोड़ देता है तो किसका विल पावर कमज़ोर होता है तो वो टूट जाता है। तो भरोसा जिस पर भी करे तो उसकी परख किस प्रकार से हो? देखो, बात बिल्कुल अच्छी है। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना पड़ता है, लेकिन भरोसा रखने के पहले भी थोड़ा ध्यान रखो। गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा हाइकू है। कच्चा घड़ा है, क्या? कच्चा घड़ा है, काम में मत लेना, काम में मत लेना बिना परीक्षा। क्या हुआ? कच्चा घड़ा है, काम में मत लेना बिना परीक्षा। तो घड़ा भी खरीदते हो ना, तो ठोक बजाकर, अब तो घड़ा ही नहीं खटकता, ये फ्रीज जो आ गई, मामला ही गड़बड़ हो। तो गुरुदेव का ये जो हाइकू है बहुत ही संदर्भ में प्रेरणादायक है कि कच्चा घड़ा है, काम में मत लेना बिना परीक्षा। यानी घड़े को भी लो तो परीक्षा लेकर करो। तो किसी पर एकाएक भरोसा मत करो, ठोक बजाकर उसे अच्छी तरह से परख लो। अंधा भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। और मालूम ऐसे धोखे के शिकार कौन होते हैं? आलसी लोग, अंधविश्वासी लोग, लालची लोग और डरपोक लोग। आलसी, लालची, अंधविश्वासी और डरपोक
बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करते हैं और फिर भरोसा टूटता है तो भरोसा बाद में टूटता है, खुद पहले टूट जाता है। तो पहली बात, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि ऐसी स्थिति का सामना करने की नौबत ही ना आए। और हड़बड़ी करोगे, थोड़ा लालच करोगे या इस तरह की प्रवृत्तियां अपनाओगे तो ऐसी स्थितियों से दो चार होना ही पड़ेगा। इसलिए सावधानी रखिए। अब महाराज आपका सवाल है कि कोई ऐसा हो जाए तो क्या करे। ये सोचो, अपने मन को दिलासा दो और कहो ठीक है, एक बार भरोसा तोड़ा है, हम दोबारा मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ तक पहुँचे वो किसी के भरोसे नहीं, हमने गलती की कि किसी पर भरोसा किया। अब फिर हम अपना नया लक्ष्य बनाएंगे, अपने दम पर पहाड़ तक चढ़ेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे तो काम सफल होगा। आदिश अमित जैन शाढ़ोरा तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी निबंधन दीदी दीनदयाल नगर सागर। समस्त साडोरा और सभी बहनों की तरफ से पूज मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि रक्षाबंधन पर्व पर पहले से परंपरा ये चली आ रही है कि बहन भाई को राखी बांधती हैं और रक्षा का संकल्प लेती हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि भाई रिटर्न में उसको गिफ्ट दे बहन को, लेकिन कुछ भाई का सामर्थ्य नहीं होता कि बहन को अच्छी से अच्छी गिफ्ट दे। जो भाई जितनी अच्छी गिफ्ट देता है उतना अच्छा त्योहार मनाया जाता है। तो क्या गिफ्ट से ही त्योहार मनाया जाता है, क्या रक्षा से मनाया जाता है? देखिए, जब कोई भी त्यौहार और पर्व हमारे सामने आते हैं, मूलतः उसके साथ हमारे अंदर की भावनाएं और संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। और जब भावनाएं और संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं तो हमारे सारे उत्सव, पर्व, त्यौहार महज औपचारिक बन जाते हैं। अब भाई बहन के अंदर वो प्रेम बचा कहाँ, जो जिसके पीछे रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसलिए बहनें भी भाइयों की जेब देखकर राखी निकालते हैं और भाई भी बहन को देख करके गिफ्ट देते हैं। ये औपचारिक रिश्ते हो गए, जिसके कारण सब चीज़ें गड़बड़ होने लगी। मेरे गुरुवर्ग तो करुणा का सागर समाया है, मेरे गुरुवर में तो विद्या का सागर समाया है। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ जो मैंने ऐसे गुरु को पाया है। इन्हें तो वो समझते हैं जो इनके पास आया है। बोले परम पूज्य श्री मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम जब किसी की समाधि कराते हैं तो समाधि के समय उनसे बोलते हैं कि आप जब स्वर्ग में जाओगे, देवगति में जाओगे, समोसरण में जाके हमारी श्रीमंदर स्वामी जी से नमोस्तु बोल देना। तो वहाँ पर जाकर क्या वहाँ पर याद रखते हैं क्या अपन लोगों को कि नहीं? पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा बोलते क्यों? उनको लोभ लालच क्यों जगाते? तुम स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सपना दिखाओगे, कहीं मन में उसके पानी आने लगे और वो निदान बांध ले तो संलेखना और चौपट हो जाए। उस व्यक्ति को समाधि कराते समय ऐसा संबोधन दो कि उसकी दृष्टि उसकी आत्मा पर केंद्रित हो, वो अपने भेद विज्ञान को दृढ़ रखे। भावी जन्म की बात नहीं करो, पंचम गति की बात करो, जन्म मरण से ऊपर उठने की बात करो। ये चीज़ें जो हम लोग कहते हैं सब पर्याय बुद्धि है। मेरी राय में इस तरह की चर्चाएं प्रासंगिक नहीं। हम अच्छी और गहरी चर्चाएं करें, उसे आत्मस्पर्शी बातें करें तो जीवन का पथ ज़्यादा अच्छा हो। प्रेमचंद जी एन उपकार एजेंसी सागर ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे नेहा नीलेश जैन ठेकेदार परिवार बंडा। महाराज श्री को नमोस्तु, मंचासीन सब नमोस्तु को नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि ज्ञान धन से उत्तम है। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। तो महाराज श्री, हम ज्ञान का विकास कैसे करें? ज्ञानी के संसर्ग में रहो, अपने आप विकास हो जाएगा। देखो, धनी के पास रहोगे धन बढ़े कोई जरूरी नहीं,
पर ज्ञानी के पास रहोगे तो ज्ञान बढ़ने में कोई संशय नहीं। ये ज्ञान की नहीं पाई रहे हो। चलो जी नमस्ते। नेहा नीलेश जैन ठेकेदार परिवार बंडा ट्रस्टी गुड़ायतन। आगे तैयार रहेंगे निकिता जैन शौगानी झुमरी तलिया कोडरमा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल समाज में जो दान दिया जाता है मूर्ति के निमित्त से या मंदिर के निमित्त से, उसका उपयोग समाज में या तो धर्मशाला बनाने में या भोजनालय चला रहे हैं या दुकानें बना के किराए पे दे रहे हैं, तो ये महाराज जी उपयोग उचित है क्या? उस जो मूर्ति के लिए दान दिया किसी ने या मंदिर निर्माण के लिए? सर्वथा अनुचित है। मूर्ति पूजा प्रतिष्ठा आदि के निमित्त यदि कोई द्रव्य अर्जित किया जाता है तो उसका देवशास्त्र गुरु के लिए ही जिस उद्देश्य से लिया गया, मंदिर बनाने में मूर्ति का पैसा लेने में कोई बुराई नहीं, और आजकल लिया भी जाता है क्योंकि उससे मंदिर बनता है। मंदिर नहीं बने तो मूर्ति कैसे विराजमान करेंगे? तो लोग मूर्ति के नाम पर, भगवान विराजमान करने के नाम पर उत्साहित भी रहते, दे देते, लेकिन उस पैसे का प्रयोग धर्मशाला बनाने में उचित नहीं। धर्मशाला के लिए अलग मत होना चाहिए, उसको उसी तरह के कार्यों में लगाना चाहिए। यदि ये सब व्यवस्थाएं जो कर रहे हैं, सबसे पहले पाप के भागी तो वो होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, और हमको पहले से ज्ञात हो कि ऐसे कार्य के लिए पैसा लिया जा रहा है तो उचित नहीं। हाँ, यदि ऐसे कार्यों की आवश्यकता है तो उसमें एक बात का निर्धारण करते हुए बात कही जा सकती है कि हम आपसे इतना रुपया ले रहे हैं, आपको मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य देंगे और आपकी राशि में से इतनी राशि हम ऐसे कार्य के लिए लगाएंगे, तो मामला ठीक हो सकता है। अरे जी, भोजनालय में भी बहुत ज्यादा मतलब भोजनालय व्याख्या मत करो, मैंने अपनी बात बोल दी। निकिता जैन शौगानी झुमरी तलिया कोडरमा। आगे तैयार रहेंगे राजीव जैन पुत्र अशोक जैन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। नमोस्तु महाराष्ट्री। झुमरी तलिया कोडरमा समाज की ओर से नमोस्तु। मेरा नाम निकिता मोहित जैन सोगानी है। मेरा प्रश्न ये है कि आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी संसार के संबंधों की बात कर रहे हैं कि उन्हें कैसे अच्छा बनाए या रक्षा कैसे करें। मेरा प्रश्न यह है कि हम धर्म की रक्षा कैसे करें कि हमारा कल्याण हो सके। हम दूसरों की रक्षा की बात कर रहे हैं, आज सुबह का प्रवचन सुन लेना। आगे बोलो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु। महाराज जी, आजकल राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो, जो लोग चापलूसी कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो स्पष्ट बोलते हैं वो पीछे क्यों रह जाते हैं? ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, चापलूसी करके आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं, स्पष्ट बोल करके पीछे रहने में नुकसान नहीं। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, स्पष्टवादी होना अच्छी बात है, लेकिन स्पष्टता में भी मिठास होनी चाहिए। जो स्पष्टवादी थोड़ी कड़वी बात बोल देते हैं उनको नुकसान होता है। इसलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ना नृतम च प्रियम ब्रूयात्, ऐसा है धर्म सनातन। सच बोलो पर प्रिय बोलो, कड़वा सच मत बोलो और अप्रिय झूठ मत बोलो। ये चीजें अपना करके चलोगे तो जीवन का सारा संतुलन बना रहेगा, और इसकी उपेक्षा कर दोगे तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। ओम नमोस्तु। अनिल कुमार दीपा जैन धनौरा शीघ्रता के साथ में। नहीं, अंजना जैन कानपुर। जल्दी दो, पहुंचाओ। हाँ पहुंचिए। हाँ बंधु, हम आपके लिए बतला दें, कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणायतन में विराजमान मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान के प्रत्येक माह की पूर्णमासी को विशिष्ट शांतिधारा महाशांतिधारा संपन्न होती है, और वह शांतिधारा कल प्रातः ठीक 7 बजे से मूल नायक जनालय में संपन्न होगी। महाराज श्री के मुखारविंद से सहस्र नाम 1008 बीजाक्षर संयुक्त महाशांतिधारा संपन्न होती है। जो भी इस कार्यक्रम को अपने घरों पर बैठ करके सुन रहे हैं, आप भी ऑनलाइन शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे प्रत्यक्ष रूप से मूल नायक अतिशयकारी चंद्रप्रभु भगवान की महाशांतिधारा का सौभाग्य कल प्रातःकालीन मंगल वेला में प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बोलिए जल्दी से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। मुनि छामी गुरुदेव। हाँ बोलिए जल्दी से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब मंदिर जी में शांति धारा चलती है तब श्रावक और श्राविकाएं सामने खड़े होकर दर्शन करते हैं बीच बीच में आकर, तो ये कहाँ तक उचित है गुरुदेव? उनको भी शांति रखनी चाहिए। ऐसे ही दर्शन नहीं करो कि दूसरों को अशांति हो जाए। तो शांति धारा में शांति धारा हो, अशांति की धारा न बह जाए, ये सावधानी रखनी चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स श्री विद्यासागर। नमोस्तु गुरुदेव।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com।